दोस्तों ये साल था 1914 का। पूरी दुनिया वर्ल्ड वार में कूद चुकी थी। लाखों सैनिक रोजाना मारे जा रहे थे। भोजन की निरंतर कमी हो रही थी। सड़ी हुई लाशों से महामारियां पैर पसार रही थी। ऐसे दौर में जीना भी मुश्किल हो रहा था। इन हालातों में अमेरिका की सेना में एक ऐसी घटना घटी जिसे जानकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। आखिर जो काम अमेरिका की सेना नहीं कर पाई थी वही काम कर दिखाया था दो बेजुबान जानवरों ने। बकायदा आज भी उन जानवरों की अमेरिका में पूजा की जाती है। तो चलते हैं इतिहास के पुराने पन्नों में। आखिर उस दौर में ऐसा क्या हुआ था और वे कौन थे दो जानवर। आखिर इनकी किस बहादुरी की वजह से उन्हें भी सैनिक माना था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अमेरिकी सेना के एक कबूतर की। उसका नाम था चेर एमी। वह लंगड़ा कबूतर था और उसने अमेरिकी आर्मी में तहलका मचा दिया था। उसने गोलियां खाकर भी अमेरिकी सेना को बचा लिया था। दोस्तों इस दौर में संदेश पहुंचाने के लिए कोई संचार व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। महज इन कबूतरों के सहारे ही एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश पहुंचाया जाता था। यानी इन कबूतरों के लिए खतरा हर वक्त बना रहता था। इसलिए अमेरिकी सेना ने इन कबूतरों को ट्रेनिंग भी दी थी। ट्रेनिंग के बाद इन कबूतरों की स्पीड भी हैरान करने वाली थी। करीब 1 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये उड़ान भरते थे। जर्मनी को जब पता चला कि अमेरिकी सेना हर मोर्चे पर जीत रही है, उसकी वजह केवल और केवल वे कबूतर थे जो अपनी जान जोखिम में डालकर संदेश रूपी सूचना अमेरिकी सेना को दे रहे थे। और फिर जर्मन सेना ने तय कर लिया था कि अगर अमेरिकी सेना को हराना है तो फिर उनके सारे कबूतरों को ढेर करना पड़ेगा। और तभी से एक ऐसी सेना तैयार की जो केवल और केवल आसमान में उड़ने वाले कबूतरों को ढेर करने का काम करती थी। और इसका परिणाम भी अमेरिकी सेना के लिए बेहद घातक साबित हुआ। आसमान में उड़ते कबूतरों को जर्मन सेना मार देती और उनके पैरों में फंसे संदेश को पढ़कर वे आगे की कार्रवाई करती। इस तरह जर्मन सेना का पलड़ा धीरे धीरे भारी पड़ने लगा। उसी दौर में एक अजीब सी घटना घटी थी। तारीख थी 2 अक्टूबर 1918 की। वर्ल्ड वार अपने अंतिम दौर में था। अमेरिकी सेना के 500 जवान फ्रांस की एक पहाड़ी में फंस गए थे। पहाड़ी के चारों ओर जर्मन सेना तैनात थी। अब उनके बचने का कोई नायाब तरीका नजर नहीं आ रहा था। जर्मन सेना उन पर लगातार गोली कर रही थी, मगर तब तक अमेरिका भी हैरान हो गया था कि आखिर उनके 500 जवान लापता कैसे हो गए। उन्हें खोजबीन की पूरी तैयारी कर ली थी, मगर उनका कहीं पता नहीं चल पाया था। तभी अमेरिकी सरकार ने अपनी सेना को खोजने के लिए 2 कबूतरों को भेजा था। मगर जब रास्ते में जर्मन सेना ने उन कबूतरों को देखा तो फिर पल भर में ही उन्हें अपने निशाने पर ला दिया था। अमेरिकी सेना भी उन कबूतरों की काफी देर से इंतजार कर रही थी, मगर उन्हें क्या पता कि वे तो जर्मन सेना की भेंट चढ़ चुके थे। और फिर थक हार कर अपने तीसरे लंगड़े कबूतर को भेजा था और इसी लंगड़े कबूतर का नाम था चेर एमी। असल में यह एक मादा कबूतरी थी जो अमेरिकी सेना की बेहतरीन संदेशवाहक थी। इसके अंदर वह खूबी थी जो आसमान में भी गोली से बचने की कला में माहिर थी। वह मादा कबूतर जर्मन सेना को चकमा देने में भी माहिर था। और आखिरकार अमेरिकी सेना ने उस लंगड़े कबूतर को भी मैदान में उतार दिया था। और फिर सफर जारी होता है चेर एमी का। पल भर में ही उसने एक लंबी उड़ान भर ली थी। आसमान में अटखेलियां करता हुआ बड़ी शान से वह उड़ता जा रहा था। उसे पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है, मगर उसे तो स्वामी भक्ति निभानी थी। आज वह लंगड़ा कबूतर महाराणा प्रताप का चेतक बन गया था। और आखिरकार लंगड़ा कबूतर वहां पहुंच जाता है जहां पर अमेरिकी सेना फंसी हुई थी। जैसे ही जर्मन सेना के ऊपर से उसने उड़ान भरी तो फिर जर्मन सेना ने उन पर धुआंधार गोलियां की बारिश कर दी थी। लेकिन वह जाबाज ताबड़तोड़ गोलियों से बचता हुआ अपने सैनिकों तक जा पहुंचता है। और इस तरह अमेरिकी सेना भी अपनी लोकेशन लिखकर उस कागज को उस लंगड़े कबूतर के पैर में बांध देती है
और फिर वह लंगड़ा कबूतर अपनी उड़ान भरकर उस खतरनाक जगह की ओर आगे बढ़ता है जहां उसका जर्मन सेना इंतजार कर रही थी। इस बार जर्मन सेना अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पर तैनात थी और वह किसी भी कीमत पर उस कबूतर को मार गिराना चाहती थी। जैसे ही कबूतर जर्मन सेना की रेंज में आता है तो फिर जर्मनी के ट्रेंड सिपाहियों ने उस कबूतर पर एक साथ गोलीबारी कर दी थी। जेरेमी इसी कला में तो वह माहिर था। काफी देर तक वह गोलियों से बचता रहा, लेकिन उस दिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और एक सिपाही की आखिरी गोली उस जेरेमी कबूतर के टांग में लग जाती है और एक दूसरी गोली उसकी आंख में लग गई थी। गोली लगने से उसकी एक टांग उखड़कर नीचे गिर गई थी, मगर संदेश अभी भी सुरक्षित था। लेकिन उस साहसी कबूतर ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। तब भी वह उसी गति से आसमान में उड़ रहा था, लेकिन अगले ही पल जब एक गोली उसके फेफड़े पर लगी तो फिर उसका संतुलन बिगड़ गया था। खून से लथपथ जमीन की ओर गिरने लगा। यह देखकर जर्मन सैनिक भी उसकी ओर आगे बढ़ने लगे। जेरेमी भी समझ गया था कि ये जो लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं वे कोई अनजान व्यक्ति है। ऐसा खतरा भांपकर उस कबूतर ने अपनी पूरी जान लगाकर अपने पंजे की पकड़ इतनी मजबूत की और फिर एक ऊंची उड़ान भर दी थी। यह सब देखकर जर्मन सेना भी हैरान रह गई थी कि आखिर ना तो उसके एक आंख थी और ना ही एक टांग, यहाँ तक कि उसका फेफड़ा भी गोली से फट गया था। मगर उसके बावजूद भी वह कबूतर कई किलोमीटर तक उड़ान भरता रहा और आखिरकार उस स्थान पर पहुंच गया था जहां अमेरिकी सेना उसका इंतजार कर रही थी। और फिर उसने अपना मैसेज सही जगह पर पहुंचाकर अपनी जान दे दी थी और इस संदेश के जरिए ही अमेरिकी सेना अपनी खोई हुई पलटन को वापस पा लिया था। दोस्तों, ऐसी होती है स्वामी भक्ति। जेरेमी के लिए एक लाइक तो बनता है और एक ऐसा ही अजूबा अमेरिकी सेना में एक कुत्ते ने भी किया था और उस कुत्ते का नाम था सार्जेंट स्टब्बी। अमेरिकी गलियों वाला वह एक नॉर्मल कुत्ता था, मगर जब सैनिक को पसंद आया तो फिर उसे भी अपनी पलटन में रख लिया था। तब तक तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह कुत्ता आगे जाकर क्या क्या कमाल करेगा। लेकिन जब पहला वर्ल्ड वार चल रहा था तो अमेरिका के सामने जर्मनी की सेना थी। जंगलों में इस पलटन को भी जर्मनी से लोहा लेना था, मगर जंगलों में चूहे बहुत मात्रा में थे और वे सैनिकों का भोजन खा लिया करते थे। मगर इस स्टबी नामक कुत्ते ने ऐसा कमाल किया कि वह रोजाना चूहों का खात्मा करने लगा और इस तरह वह काफी भोजन भी सेना के लिए बचा लेता था। तभी तो सेना ने उसे आर्मी का जैकेट पहना दिया था। थोड़े समय बाद में वह कुत्ता समझ गया था कि जैसा जैकेट उसके जैसा पहना हुआ है वह तो उसका दोस्त है और उसके अलावा कोई दिखता था तो वह उसे दुश्मन समझ लेता था। और जब जर्मनी से अमेरिकी सेना लड़ रही थी तो उस जंगल में उस कुत्ते ने भी तेल का मचा दिया था और फिर जर्मन सैनिकों को चुन चुन कर उन सैनिकों को काट डाला था। इस तरह अमेरिकी सेना के साथ साथ वह कुत्ता भी जर्मन सैनिकों से लोहा लेता रहा और करीब 18 महीनों तक उन जंगलों में जर्मन सेना को खोजता रहा और खोज खोज कर सैकड़ों सैनिकों को घात लगाकर मार डाला था। मगर इस दौरान उस सार्जेंट स्टबी नामक कुत्ते को भी गोली लग जाती है। जब उस कुत्ते की मौत हुई तो अमेरिका की सरकार ने उसके लिए एक स्टेचू भी बनाया था और आज भी उस कुत्ते को याद किया जाता है। दोस्तों, इस तरह की स्वामी भक्ति पर आपका क्या कहना है? अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।